हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी जो है एसएससी एमटीएस के पेपर का एनालिसिस करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम सभी जो है 30 सितंबर से लेकर कितने दोस्तों 30 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक जितने भी पेपर हुए हैं एसएससी एमटीएस के, उन सभी पेपरों का एनालिसिस आज की इस वीडियो में करेंगे। अगर आप सभी ने यहाँ पे वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर पेपर देकर आए हैं तो अपना क्वेश्चन यहाँ पर मैच कर सकते हैं, और अगर भी पेपर नहीं दिया है तो आप सभी के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहा है अक्सर हर शिफ्ट में। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज का है, बिलाटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बिलाटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर क्या है इसका? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य से इसका संबंध है। आगे देखते हैं। सचिन तेंदुलकर ने अपनी 100वीं शतक किसके खिलाफ लगाया था? सचिन तेंदुलकर ने अपनी 100वीं शतक किसके खिलाफ लगाया था? तो राइट आंसर इसका क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। चलिए आगे देखते हैं। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। यह शतक उन्होंने 12 मार्च 2012 को एशिया कप के दौरान मीरपुर के शेर ए बंगला नेशनल स्टेडियम में लगाया था। ये भी पूछा जा सकता है आप सभी से कि सचिन तेंदुलकर ने कहाँ लगाया था? तो मीरपुर के शेर ए बंगला नेशनल स्टेडियम में इन्होंने लगाया था। आगे देखते हैं। मोजार्ट ऑफ मद्रास किसे कहा जाता है? मोजार्ट ऑफ मद्रास किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ए आर रहमान को। किसे? ए आर रहमान को मोजार्ट ऑफ मद्रास कहा जाता है। आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी जी। कौन थे? जे.बी. कृपलानी जो थे दोस्तों, वो मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन, पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनसैट का फुल फॉर्म क्या होता है? इनसैट का फुल फॉर्म क्या होता है? इजी क्वेश्चन था। तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम होता है। क्या? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम होता है इनसैट का फुल फॉर्म। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन था? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो था दोस्तों, वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश था। अगर पहला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए सबसे अधिक जनसंख्या वाला, दिल्ली था। और सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो लक्षद्वीप में है। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। पुरंदर की संधि के दौरान शिवाजी ने कितने किले मुगलों को दिए थे? पुरंदर की संधि के दौरान शिवाजी ने कितने किले मुगलों को दिए थे? तो इसका राइट आंसर क्या है? 23 किले। कितने किले दिए थे? 23 किले दिए थे। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 ईस्वी में हुई थी। ये भी आप याद रखिएगा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो बॉम्बे में। कहाँ पर? बॉम्बे में हुआ था। और कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ए.ओ. होम ने की थी। ये भी आप याद रखिएगा। अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो भारतीय मुक्केबाज मेरी कॉम की है। किसकी? मेरी कॉम की। मेरी कॉम क्या है? भारतीय मुक्केबाज है। इनकी आत्मकथा है अनब्रेकेबल। आगे देखते हैं। 40 अगला क्वेश्चन हमारा है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस तापमान पर बराबर होते हैं? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस तापमान पर बराबर होते हैं? तो राइट आंसर है -40 डिग्री सेल्सियस पर। कितने? -40 डिग्री सेल्सियस पर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के ताप बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लेटेलाइट मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? लेटेलाइट मिट्टी में किसकी अधिकता होती है?
तो इसका राइट आंसर है एल्यूमिनियम, आयरन और चूना की। आप सभी को जो ऑप्शन में मिलेगा आप उसे टिक करेंगे। लेटेराइट मिट्टी में एल्यूमिनियम की भी अधिकता पाई जाती है, आयरन की भी पाई जाती है और चूने की भी अधिकता पाई जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जून 2022 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन थे? यहाँ पर ऊपर नहीं होगा दोस्तों, उप होगा। क्या होगा? उप होगा। जून 2022 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या है? देवेंद्र। कौन थे? देवेंद्र जी थे जो 2022 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने थे। 1983 वर्ल्ड कप के भारतीय कप्तान कौन थे? 1983 वर्ल्ड कप के भारतीय कप्तान कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? कपिल देव। भारत ने पहला वर्ल्ड कप कब जीता था? तो 1983 में ही जीता था। किसे हराया था? वेस्ट इंडीज को हराया था, जो लगातार 2 बार विश्व कप जीतती जा रही थी। भारत ने उसे हराकर पहला वर्ल्ड कप अपने नाम 1983 ईस्वी में किया था, जिसके कप्तान कपिल देव जी थे। ये भी आप याद रखिएगा। मुसलमानों का गमों का त्यौहार किसे कहते हैं? मुसलमानों के गमों का त्यौहार किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? मुहर्रम। मुहर्रम जो है दोस्तों, ये मुसलमानों का गमों का त्यौहार कहा जाता है। मुहर्रम मुसलमानों का एक प्रमुख त्यौहार है। इसे एक शहादत का त्यौहार भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, गीता चंद्र किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? गीता चंद्र किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो राइट आंसर इसका क्या है? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित गीता चंद्र जी हैं। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का है, ये भी आप याद रखें। आगे देखते हैं, ओलंपिक में स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होती है? ओलंपिक में स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? 50 मीटर। ओलंपिक में स्विमिंग पूल की लंबाई 50 मीटर होती है, ये भी आप याद रखें। बंगाल विभाजन के समय वहाँ का वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन के समय वहाँ का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था, ये भी आप याद रखें। आगे देखते हैं, लोकसभा सदस्यों की योग्यता किस अनुच्छेद में वर्णित है? लोकसभा के अध्यक्षों की योग्यता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 84 में। किसमें? अनुच्छेद 84 में लोकसभा के सदस्यों का वर्णन किया गया है। अगर बात करें कि राज्यसभा का वर्णन किस में है, तो दोस्तों अगर राज्यसभा की बात करें तो अगर दोस्तों एक ट्रिक आप याद करें, सरला। क्या? यहाँ से आप सभी को क्लियर हो जाएगा। सरला, सरला से दोस्तों क्या है, 79 में संसद का वर्णन किया गया है, 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है और 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। यहाँ से आप इसे याद कर सकते हैं। सरला से 79 में संसद का वर्णन, 80 में राज्यसभा का वर्णन, 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी जो हैं देवदास उपन्यास के लेखक हैं। आगे देखते हैं, रघुवर दास किस राज्य के राज्यपाल हैं? रघुवर दास किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो उड़ीसा राज्य के। दोस्तों अक्सर हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, जो नए गवर्नर और नए सीएम नियुक्त हुए हैं उन्हें आप जरूर याद कर जाइएगा, क्योंकि हर शिफ्ट में अक्सर पूछा ही जा रहा है। अगर आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाना, वहाँ पर आप सबको मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, जेमिनी का उल्लेख निम्न में से किस में किया गया है? जेमिनी का उल्लेख निम्न में से किस में किया गया है? तो पुराण में किया गया है। कहाँ पर? पुराणों में जेमिनी का उल्लेख किया गया है। धग्गे खान का संबंध किस संगीत घराने से है? धग्गे खान का संबंध किस संगीत घराने से है? तो राइट आंसर क्या है? आगरा घराने से। किससे है? आगरा घराने से धग्गे खान का संबंध है। आगे देखते हैं, सिनकोना वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? सिनकोना वृक्ष जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, तो उसमें भवनाथ मेले का आयोजन भारत के किस राज्य में होता है? तो राइट आंसर कहाँ है? गुजरात। गुजरात में होता है। कहाँ पर? भवनाथ मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? गुजरात में। अगर यह पूछा जाए गुजरात के कहाँ पर होता है, जूनागढ़ जिले में दोस्तों गुजरात के होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे से पूछा जा सकता है। मोपला विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था? मोपला विद्रोह भारत के
किस राज्य में हुआ था? तो केरल में हुआ था। कहाँ पर? केरल में। किसने किया था? तो मोपला किसानों ने किया था। कब किया था? 20 अगस्त 1921 ईस्वी में मोपला किसानों ने केरल राज्य में मोपला विद्रोह किया था। चलिए आगे देखते हैं, भारत का पारंपरिक खेल कौन सा है? तो पारंपरिक खेल में दोस्तों गिल्ली डंडा आता है, कबड्डी आता है, शतरंज आता है, खो खो आता है, गदा आता है, कुश्ती आता है, तीरंदाजी आता है। इतने खेल पारंपरिक खेल में आते हैं। अब आप सभी के ऑप्शन में जो रहेगा आप उसे टिक कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अब साक्षरता की न्यूनतम उम्र क्या होती है? साक्षरता की न्यूनतम उम्र क्या होती है, ये पूछा गया है आपसे भी। तो 7 वर्ष होती है। कितनी? 7 वर्ष होती है। अनीता शर्मा को किस नृत्य के लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार प्रदान किया गया? अनीता को किस नृत्य के लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो राइट आंसर है सत्रिया नृत्य के लिए। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम का है। टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है, जिसमें से तमिलनाडु का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो भारतनाट्यम है। केरल का कौन सा है? कथकली, मोहिनीअट्टम 2 है। बृहद कथा कोश के लेखक कौन है? हार्ड क्वेश्चन आया था आप सभी के एग्जाम में ये। बृहद कथा कोश के लेखक कौन है? तो लेखक हरिसेन जी हैं। कौन है? हरिसेन जी हैं। सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भारतनाट्यम ओडिशा 200 शास्त्रीय नृत्य है। अब आप सभी के ऑप्शन में जो रहेगा आप उसे ही टिक करेंगे। भारतनाट्यम और उड़ीसी दोनों 200 शास्त्रीय नृत्य से सोनल मानसिंह का संबंध है। आप सभी के ऑप्शन में क्या आया था आप सब लोग जानते ही होंगे। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का है। उड़ीसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों कहाँ का है? ये उड़ीसा का है। आगे देखते हैं, महानंदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? महानंदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के 6 किलोमीटर उत्तर में हिमालय पर्वतमाला में चिमले से के पास से निकलती है। कहाँ से? चिमले के पास से निकलती है। चलिए आगे देखते हैं हम, जालो मुख्य रूप से किससे संबंधित हैं? जो जालो हैं मुख्य रूप से किससे संबंधित हैं? तो पृथुकर्मी से। किससे? पृथुकर्मी से संबंधित है। पृथुकर्मी क्या है? यह एक प्राचीन भारतीय समुदाय है। पृथुकर्मी क्या है? यह एक प्राचीन भारतीय समुदाय है। वन जीव संरक्षण अधिनियम भारत कब आया था? तो कब आया था दोस्तों? 9 सितंबर 1972 ईस्वी को भारत आया था। स्वच्छ भारत मिशन किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन पर शुरू हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वच्छ भारत मिशन किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन पर शुरू हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है चीन। कौन है? चीन है। हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 8598 मीटर दोस्तों कंचनजंगा की ऊंचाई है। आगे देखते हैं, भारत के प्रमुख बंदरगाह कितने हैं? भारत में प्रमुख बंदरगाह कितने हैं? 13 हैं। कितने हैं? 13 हैं। क्लासिकल डांस का कौन सा रूप दक्षिण भारत से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटिक नृत्य जो है वो दक्षिण भारत से संबंधित है, जिसमें कथकली, मोहिनीअट्टम और भारतनाट्यम ये आते हैं। मुख्य रूप से दोस्तों भारत में शास्त्रीय नृत्यों में 2 संगीत का प्रयोग किया जाता है, एक कर्नाटक संगीत और एक हिंदुस्तानी संगीत। हिंदुस्तानी संगीत का प्रयोग उत्तर भारत में किया जाता है और कर्नाटक संगीत का प्रयोग दक्षिण भारत में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अब कथक नृत्य में मुख्य रूप से कौन सा संगीत शैली प्रयोग होता है? कथक नृत्य में मुख्य रूप से कौन सा संगीत प्रयोग होता है? तो हिंदुस्तानी संगीत। कौन सा? हिंदुस्तानी संगीत। हिंदुस्तानी संगीत कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? यूपी का है। बिरजू जी महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक से ही है। भारतनाट्यम का मुख्य केंद्र राज्य कौन सा है? भारतनाट्यम का मुख्य केंद्र राज्य कौन सा है ये पूछा गया है, तो तमिलनाडु। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का है, ये भी आप याद रखें। कथकली में किस प्रकार की वेशभूषा पहनी जाती है ये आपसे से पूछा गया है, तो रंगीन मेकअप वाला एलेब्रोट कस्टम का प्रयोग इसमें करते हैं। ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो उड़ीसा से हुई थी।
और मणिपुर नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो मणिपुर से हुई थी। क्लासिकल डांस में अंग का क्या अर्थ होता है? देख सकते हैं क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा रहा है। लॉजिकल क्वेश्चन है दोस्तों, अगर दिमाग लगाएंगे तो आंसर आप भी दे पाएंगे। क्लासिकल डांस में अंग का क्या अर्थ होता है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। अंग का अर्थ होता है शरीर का अंग या हिस्सा जो नृत्य की मुद्रा में उपयोग होता है, इसे ही दोस्तों अंग कहते हैं। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था? प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था? तो राइट आंसर क्या है? भीम साहनी ने लिखा था। आगे देखते हैं, भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के गुरु कौन हैं? यहाँ पर पूछा जा रहा है भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के गुरु किसे माना जाता है? तो रुक्मणी देवी को। किसे? रुक्मणी देवी को माना जाता है। 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ अभियान किसके जन्मदिन पर चलाया गया? 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ अभियान किसके जन्मदिन पर चलाया गया? तो महात्मा गांधी जी के। कब चलाया गया? 2023 को। और स्वच्छ भारत मिशन अभियान किसके जन्मदिन पर चलाया गया था? तो महात्मा गांधी जी के। कब चलाया गया था? 2014 में। ये दोनों क्वेश्चन आए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे देश के जो राष्ट्रपिता हैं उनकी जन्मदिन पर चलाया गया है। भारतीय क्रिकेट के पहले कप्तान कौन थे? भारतीय क्रिकेट के पहले कप्तान कौन बने थे, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो सीके नायडू। और किनके नाम पर ही दोस्तों भारत में क्रिकेट में जो सीके नायडू ट्रॉफी दी जाती है, किसके नाम पर? तो यही हमारे देश के जो पहले कप्तान थे सीके नायडू, इन्हीं के नाम पर दी जाती है। वहीं बात कर लें दोस्तों, आज़ाद भारत के पहले टेस्ट मैच के कप्तान कौन थे? तो लाला अमरनाथ जी थे। कौन? लाला अमरनाथ जी थे। आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा हिंदू किस राज्य में थे? तो राइट आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर थे? हिमाचल प्रदेश में। मौर्य वंश के पतन के बाद किस वंश का उदय हुआ था? मौर्य वंश के पतन के बाद किस वंश का उदय हुआ था? तो शुंग वंश का। दोस्तों, मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग थे। उन्होंने अपने राजा की हत्या कर स्वयं अपने राज्य का स्थापना की। तो उस मौर्य वंश के पतन के बाद किस वंश का उदय हुआ था? शुंग वंश। और मौर्य वंश से पहले कौन सा वंश था, या किस वंश के पतन के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई थी? तो नंद वंश। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था, जिसकी हत्या किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य जी ने की थी, और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की थी। कौटिल्य किसके गुरु थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य का और नाम क्या है? तो चाणक्य, विष्णुगुप्त उन्हीं का नाम है। चलिए आगे देखते हैं, गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव जी हैं। कौन है? जयदेव। आगे देखते हैं, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है। चाय उत्पादक सबसे बड़ा कौन सा था? चीन था। कॉफ़ी कौन है? ब्राज़ील है। भारत में जनगणना अधिनियम कब आया था? भारत में जनगणना अधिनियम कब आया था? तो 1948 ईस्वी में भारत में जनगणना अधिनियम आया था। पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में हुई थी। किसने कराए थे? लॉर्ड मेयो ने कराया था। और पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? तो दोस्तों 1881 ईस्वी में हुई थी। किसने कराया था? रिपन ने कराया था। चलिए आगे देखते हैं, किस कोशिकांग का अपना खुद का डीएनए होता है? किस कोशिकांग का अपना खुद का डीएनए होता है? तो सूत्रकणिका और प्लास्टिक का अपना खुद का डीएनए होता है। अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 366-24 और अनुच्छेद 366-25 में अनुसूचित जनजाति के गठन का वर्णन किया गया है, और इनका पहचान और निर्धारण कैसे किया जाता है, यह हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में किया गया है। आगे देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत सांसदों को लोकसभा में बोलने का अधिकार है? अब देख सकते हैं किस प्रकार का दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब ये नहीं पूछा जा रहा है कि ये बताइए प्रस्तावना में अखंडता समानता किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अब जो बार बार क्वेश्चन आ रहे थे वो क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है आप सभी के एग्जाम में। अब कुछ हटकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो आप सभी ध्यान नहीं देते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया सांसदों को लोकसभा में बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मिलता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अनुच्छेद 287(1) के तहत, किसके? अनुच्छेद 87(1) के तहत जो सांसद हैं वो लोकसभा में बोल सकते हैं, इन्हें अधिकार प्राप्त है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल है। क्या है? बेसबॉल है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जूडो। जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जूडो। स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो
राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, बुल फाइटिंग जो है स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। आगे देखते हैं, डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? तो राइट आंसर है क्रिकेट। चलिए आगे देखते हैं, क्रिकेटर मैथ्यू हेडन किस देश के खिलाड़ी थे? तो राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। कहाँ के थे दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। जसप्रीत बुमराह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो भारत के हैं। काला मंडल कृष्णन का संबंध किस नृत्य से है? काला मंडल कृष्णन का संबंध किस नृत्य से है? कथकली। कहाँ से है? कथकली। किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है। कहाँ का है? केरल का है, ये भी आप याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो 15 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 15 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसमें गांधी जी ने 11 सूत्री मांग सामने रखी थी और इरविन ने उसे नहीं माना था, जिसके कारण असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तमिज़ा बेतरी कड़िगम पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो साउथ हेक्टर विजय ने की है। किसने की है? साउथ हेक्टर विजय ने की थी। कब की? 2 फरवरी 2024 को इसकी स्थापना की थी। माई कंट्री माई लाइफ के पुस्तक के लेखक कौन है? माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाल कृष्ण आडवाणी जी। कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। किससे? फुटबॉल से है। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन बनी है? तो भारत बनी है। कौन बनी है? भारत बनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो प्रति 1000 पुरुष पर प्रति 943 महिलाएं हैं। कितनी है? 943 महिलाएं। वह प्रसिद्ध बहानिस यात्री कौन सा था जो 1288 और 1293 ईस्वी में 2 बार कायल का दौरा किया? तो राइट आंसर है मार्को पोलो। सरहुल त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो झारखंड में। कहाँ पर मनाया जाता है? झारखंड में। होलिका दहन होली के कितने दिन पहले मनाया जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन था, लगभग सभी ने तो राइट इसे किया ही होगा। होलिका दहन होली के कितने दिन पहले मनाया जाता है? तो 1 दिन। कितने दिन पहले? 1 दिन पहले मनाया जाता है। सैयद अब्दुल नाजिर किस राज्य के राज्यपाल हैं? सैयद अब्दुल नाजिर किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो आंध्र प्रदेश। दोस्तों अगर आप सभी ने यह वीडियो भी नहीं देखा है तो मैंने अभी एक वीडियो जल्द ही में बनाया हूँ कि जिसमें राज्यपाल और सीएम जितने भी नए चुने गए हैं सभी राज्यों के राज्यपाल और सीएम की एक वीडियो बनाया हूँ, जिसमें लमसम दोस्तों 9 या 10 मिनट की है। उसमें सारा टॉपिक कवर हो गया है। आप सही इसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर सैयद अब्दुल नाजिर के बारे में पूछा गया है और एक बार शिव प्रताप शुक्ल के बारे में नीचे पूछा जाएगा, किस राज्य के वो राज्यपाल हैं। ये 2 क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा गया है, तो आगे भी शिफ्ट में पूछा जा सकता है, ऐसा मुझे उम्मीद है। इसलिए आप सभी जितने भी राज्य हैं, जितने भी नए गवर्नर और सीएम बने हैं, उन सभी को याद कर जरूर जाइएगा। अगर आप सभी ने वीडियो भी नहीं देखा तो यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल में जाकर वहाँ पर देखिएगा, मिल जाएगा आप सभी को। आगे देखते हैं, अरविंद ठट्टे किस संगीत घराने से संबंधित थे? अरविंद ठट्टे जो हैं किस संगीत घराने से संबंधित है? तो मेवाती घराने। किससे हैं? मेवाती घराने से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, मैला आंचल की रचना किसने की थी? मैला आंचल की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। किसने की थी? फणीश्वर नाथ रेणु जी ने की थी। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो राइट आंसर क्या है? सुश्री के.एस. चित्रा को। किसे? सुश्री के.एस. चित्रा को प्रदान किया गया। आगे देखते हैं, बेहदीन कलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर है मेघालय का। कहाँ का है? मेघालय का। H2SO4 का रासायनिक नाम क्या है? H2SO4 का रासायनिक नाम क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। एशियाई जो 2023 में एशियाई खेल हुआ है, इसकी विजेता टीम कौन है? तो भारत है। आर मुथु कन्मल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो राइट आंसर है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपसे याद कर सकते हैं तमिलनाडु। आप सभी देखे होंगे कि 3-4 बार यह पूछा जा चुका है आपसे कि आर मुथु कन्मल का संबंध किस
शास्त्रीय नृत्य है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम का उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तमिलनाडु। इस प्रकार आपसे ये भारतनाट्यम से क्वेश्चन जरूर ही पूछा जा रहा है, इसलिए आपसे क्लासिकल डांस जो है दोस्तों उसे याद कर जरूर जाइएगा। जो 8 शास्त्रीय नृत्य हमारे हैं उसे आप याद करके जाइएगा। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये आपसे से पूछा जा रहा है, तो अनुच्छेद 51A में है। किस भाग में है? भाग 4A में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद किस में है? 51A में। किस देश से हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो रूस से दोस्तों लिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? बयालीसवें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11 मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया है? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। चलिए आगे देखते हैं अब। कटास राज्य मंदिर परिषद भारत के किस पड़ोसी देश में है? तो राइट आंसर है पाकिस्तान। किस में है? पाकिस्तान में है। गणेश रथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? गणेश रथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो महाबलीपुरम। दोस्तों एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे हो, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप सभी अभी PYQ ही देख रहे हैं दोस्तों, तो जल्द से जल्द PYQ देखकर आगे बढ़ जाइएगा। अगर आप सभी को एक्सप्लेन के साथ पढ़ना है तो आप हमारी औसत सीरीज ले सकते हैं, वहाँ पर पूरे एक्सप्लेन के साथ दोस्तों क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जिस प्रकार आप सभी के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। नेहरू समिति के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू जी थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। फुटफॉट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर है टेनिस। किससे है? टेनिस से है। वर्तमान में ED के अध्यक्ष कौन है या चेयरमैन कौन है? तो राहुल नवीन जी है। कौन है? राहुल नवीन जी है। पटकाई हिल्स किस पहाड़ का भाग है? पटकाई हिल्स किस पहाड़ का भाग है? तो पूर्वांचल पर्वतमाला का। किसका है? पूर्वांचल पर्वतमाला का। अगर आपसे इसलिए अभी क्वेश्चन अभी करंट का क्वेश्चन है, पूछेगा तो नहीं दोस्तों, क्योंकि पेपर आप सभी का पहले बन चुका है, लेकिन आप सभी जान लीजिए कि टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो नोएल टाटा जी बने हैं। कौन? नोएल टाटा जी। ये कौन है? तो रतन जी टाटा के सौतेले भाई हैं, ये भी आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो लिखित प्रकृति है। कैसी है? लिखित संविधान है भारत का। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, लम तो सही ने सही किया होगा कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? तो लिखित है। चलिए आगे देखते हैं। ओलंपिक में भारत के पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो राइट आंसर क्या है? अभिनव बिंद्रा ने। किसने जीता है? अभिनव बिंद्रा ने जीता है। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की है। किसकी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की है। छऊ नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? छऊ नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। दोस्तों छऊ जो है 3 राज्यों में मनाया जाता है, एक पश्चिम बंगाल में, दूसरा उड़ीसा में, तीसरा झारखंड में। ये और छऊ के दोस्तों भाग भी होता है, एक मयूरभंज छऊ है जो उड़ीसा में मनाया जाता है। ऐसे नीचे एक बार और क्वेश्चन आया है, उसे नीचे मैंने एक्सप्लेन किया है, वहाँ आप भी देख लेंगे। अगर आप सभी के ऑप्शन में झारखंड है तो आप झारखंड टिक करेंगे, उड़ीसा है तो उड़ीसा टिक करेंगे, और पश्चिम बंगाल है पश्चिम बंगाल टिक करेंगे। लेकिन कब? जब आप सभी से केवल यह पूछा जाए छऊ नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है तब। जब इसके भाग को देखकर पूछा जाए तब आप नहीं टिक करेंगे। इसके भाग जो है नीचे हैं, अभी आप सभी को दिखाएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं अब। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाल भट्ट जी थे। कौन थे? बाल भट्ट थे। संविधान के अनुच्छेद 181 का संबंध किससे है? तो इसमें दोस्तों क्या कहा गया है? इसमें कहा यह गया है कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाने की बात हो रही है या विमर्श हो रहा है, तो जो सभा बनाई गई है बात विमर्श करने के लिए, उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं करेंगे। यही बात जो है अनुच्छेद 181 में कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध जो है, इसमें यह बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। क्या? सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ऐसी इसमें बात की गई है। WPL के 2023 की RCB टीम की कप्तान कौन थी? WPL 2023 की RCB टीम की कप्तान कौन थी? तो राइट आंसर क्या है? स्मृति मंधाना। कौन थी? स्मृति मंधाना। 2023 में WPL लीग को किसने जीता था? तो RCB ने। कप्तान कौन थी? तो स्मृति मंधाना थी।
इंदौर घराने के संस्थापक कौन थे? इंदौर घराने के संस्थापक कौन थे? तो आमिर खान जी। कौन थे? आमिर खान थे। चलिए आगे देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCO3। क्या है? NaCO3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है आपसे के। मौर्य का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। किसको मारकर मौर्य वंश की स्थापना की थी? घनानंद को। किसे? घनानंद को दोस्तों इन्होंने मारकर मौर्य वंश की स्थापना की थी, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लोसर उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? लोसर उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो लद्दाख में। एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन अगर लद्दाख ऑप्शन में रहे तो क्या आप करेंगे? असम टिक करेंगे। असम नहीं रहेगा तो सिक्किम टिक करेंगे। सिक्किम नहीं रहेगा तो अरुणाचल प्रदेश टिक करेंगे। इन सभी राज्यों में लोसर उत्सव मनाया जाता है। अब ऑप्शन में आप सभी को जो मिलेगा आप उसे टिक करेंगे। कनक रेले का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कनक रेले का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है। कहाँ का है? केरल का ये शास्त्रीय नृत्य है, ये भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे इसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि वह कौन सा राज्य है जहाँ पर दो शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल है। केवल एकमात्र ऐसा ही राज्य है दोस्तों जहाँ पर दो शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम और कथकली है। इसे भी आप याद रखिएगा। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण। सॉरी दोस्तों, कुर्कुमिन के कारण। किसके कारण? कुर्कुमिन के कारण हल्दी में पीला रंग होता है। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण। किसके? लाइकोपिन के कारण होता है। आगे देखते हैं। पिट्टा डेउरा का संबंध किस वंश से है? पिट्टा डेउरा का संबंध किस वंश से है? तो मुगल वंश से है। किससे? मुगल वंश से। अगर यह पूछा जाए पिट्टा डेउरा किस राजा के शासनकाल में थे, तो शाहजहाँ के। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहाँ ने कराया था। किसकी याद में कराया था? तो अपनी बीवी मुमताज की याद में कराया था। आगे देखते हैं। शफीकुर रहमान 2023 में किस पार्टी के सदस्य थे? अभी ये नहीं रही हैं। शफीकुर रहमान 2023 में किस पार्टी के सदस्य थे? समाजवादी पार्टी, जिसे सपा भी कहते हैं, इस पार्टी के सदस्य थे। भारत अपनी स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आया हुआ था, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बोला गया था कि स्थलीय सीमा, जो बोलना था दोस्तों। आप सभी के ऑप्शन में 7 ऑप्शन में था, लेकिन ये नहीं बोला गया था कि भारत अपनी स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है। और 9 ऑप्शन में आप सभी की था नहीं दोस्तों, तो साथ ही आप सभी को चूज करना था, लेकिन वहाँ पर पूरा क्वेश्चन नहीं बोलकर केवल इतना ही बोला गया था, भारत अपनी सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है। जहाँ दोस्तों उसे बोलना था कि भारत अपनी स्थलीय सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करता है, तो 7 राज्यों के साथ। वो कौन कौन से राज्य हैं ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पर चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। सबसे अधिक सीमा किस राज्य के साथ साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ। कितना? 4096 किलोमीटर की सीमा दोस्तों बांग्लादेश के साथ भारत साझा करता है। सबसे कम किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। कितना? 106 किलोमीटर ही दोस्तों कुल अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान के साथ कौन से केंद्र शासित, भारत की कौन से केंद्र शासित का सीमा लगता है? तो जो लद्दाख है दोस्तों, उसकी सीमा कुल लगती है बस। चलिए आगे देखते हैं। अब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? तो सबसे साक्षर की बात करें तो केरल है। कौन है? केरल। केरल जो है भारत का सबसे साक्षर राज्य है। सबसे कम साक्षर में अगर बात करें तो बिहार है दोस्तों। क्या है? बिहार है। अगर बात कर लें सबसे साक्षर यूटी कौन सी है, तो दादर नागर हवेली है, ये भी आप याद रखिएगा। द्वैध शासन कौन से बिल से लागू हुआ था? द्वैध शासन कौन से बिल से लागू हुआ था? तो 1919 के बिल से। किससे? 1919 के बिल से लागू हुआ था। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? देख सकते हैं दूसरी बार अब ये क्वेश्चन आया है आप सभी के शिफ्ट में। तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में के द्वारा दोस्तों इसे भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। और किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। रबी की फसल की कटाई कब की जाती है? तो राइट आंसर क्या है? अप्रैल से जून तक। कब? अप्रैल से जून तक रबी की फसल की कटाई की जाती है। इसमें कौन सी फसल बोई जाती है? तो गेहूं हो गया, आलू हो गया और मटर हो गया, ये सब फसल इसी में आती हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने। किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। अगर यह पूछा जाएगा कि ये विजयनगर साम्राज्य का संबंध किस वंश से है, तो संगम वंश से है, ये भी आप याद रखिएगा। संजना
बथम का संबंध किस खेल से है? संजना बथम का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से है। किससे है? तीरंदाजी से है। पंजाब विधान परिषद को कब भंग किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1969 ईस्वी में। कब? 1969 ईस्वी में किया गया था। सौरभ गांगुली ने किस मैदान में अपनी टी शर्ट उतारकर लहराई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौरभ गांगुली ने किस मैदान में अपनी टी शर्ट उतारकर लहराई थी? तो लंदन स्थित लॉर्ड्स मैदान के बालकोनी में इन्होंने लहराया था। चलिए आगे देखते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है नागालैंड। कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में। इनमें से कौन सी पुस्तक अरविंद अडिगा के द्वारा लिखी गई? इनमें से कौन सी पुस्तक अरविंद अडिगा के द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों इन्होंने तो कई पुस्तक लिखी है, लेकिन मुझे इम्पॉर्टेंट जो कुछ बुक लगी वो मैंने यहाँ पर लिया है। इन्होंने सिलेक्शन डे भी लिखा है और द काइट रनर भी लिखा है। आप सभी के ऑप्शन में सिलेक्शन डे था दोस्तों, सिलेक्शन डे आप सभी का राइट आंसर था, लेकिन मैंने द काइट रनर भी लिखा है क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आप सभी के एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि द काइट रनर के लेखक कौन है? तो अरविंद अडिगा जी हैं। आगे देखते हैं। APJ अब्दुल कलाम 2023 अवार्ड किसे मिला है? तो 2023 में दोस्तों जो है 2023 में APJ अब्दुल कलाम अवार्ड जो है 3 लोगों को मिला है। मदीला P मथी साईं जी को, यश सोरिया को और यू दारा नीराज को मिला है। APJ अब्दुल कलाम 2023 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? TK रंगराजन को। किसे? TK रंगराजन को प्राप्त किया गया है। ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा? ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा है? तो राइट आंसर क्या है? जेम्स प्रिंसम ने। कब पढ़ा? 1837 ईस्वी में। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसम ने पढ़ा था। घोड़े मोदनी किस राज्य का नृत्य है? घोड़े मोदनी किस राज्य का नृत्य है? तो राइट आंसर है गोवा। कहाँ का है? गोवा का है। साजन मिश्रा और राजन मिश्रा किस घराने से संबंधित हैं? साजन मिश्रा और राजन मिश्रा किस घराने से संबंधित हैं? बनारस घराने से। किससे? बनारस घराने से। PM स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? PM स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आवास और शहरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं। व्यस्त मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो राइट आंसर क्या है? 18 वर्ष। क्या है? 18 वर्ष है। दोस्तों इसकी उम्र 18 वर्ष कब की गई है? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, पहले 21 वर्ष थी लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसकी उम्र सीमा 18 वर्ष कर दी गई। चलिए आगे देखते हैं। बाबर किस सूफी संत का समर्थक था? तो राइट आंसर क्या है? ख्वाजा आरहर का। किसका? ख्वाजा आरहर का समर्थक था। बाबर ने, अगर पूछा जाए कि मुगल वंश की नींव किसने रखी, तो बाबर ने। किसे हराकर? इब्राहिम लोदी को। चलिए आगे देखते हैं। अब लॉर्ड बॉवेल के बाद भारत का वायसराय कौन बना? लॉर्ड बॉवेल के बाद भारत का वायसराय कौन बना? तो लॉर्ड माउंटबेटन बना था। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन बना था। छिपकली का खून कैसा होता है? छिपकली का खून कैसा होता है? तो ठंडा होता है। कैसा होता है? ठंडा होता है। बिडार फोर्ट का आकार कैसा होता है? बिडार फोर्ट का आकार कैसा होता है? समचतुर्भुज होता है। कैसा? समचतुर्भुज होता है। 1993 में महिला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? 1993 ईस्वी में महिला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर? इंग्लैंड में खेला गया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब और किसके द्वारा लगाया गया? सती प्रथा पर प्रतिबंध कब और किसके द्वारा लगाया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 ईस्वी में लगाया गया। सती प्रथा में क्या होता था दोस्तों? अगर किसी पत्नी का पति मर गया तो उसकी पत्नी अगर जीवित है तो उसे भी उसके पति के साथ जला दिया जाता था, जो एक गलत प्रथा थी। अच्छा हुआ इसे हटा दिया गया। इस सती प्रथा में यही होता था दोस्तों। त्रिपुरा राज्य की राजकीय भाषा कौन सी है? त्रिपुरा राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो बंगाली है, अंग्रेजी है, कोकबोरोक है। ये त्रिपुरा राज्य की राजकीय भाषा है। वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? देख सकते हैं यहाँ पर दूसरी बार ये क्वेश्चन आया है, मतलब राज्यपाल से दूसरा क्वेश्चन है। इसलिए आप सभी से बोल रहे हैं कि अगर आप सभी ने अभी वह वीडियो नहीं देखा तो आप उसे देखकर जरूर पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन ही रहा है। अक्सर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, एक शिफ्ट में ना पूछकर दूसरे शिफ्ट में पूछा जा रहा है। वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ला जी हैं। कौन? शिव प्रताप शुक्ला जी हैं। जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है?
तो इसका राइट आंसर क्या है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। लौह एवं रक्त की नीति किस शासक द्वारा अपनाई गई? तो राइट आंसर क्या है? बलवन के द्वारा। किसके? बलवन के द्वारा अपनाई गई थी। इन्होंने अपने दामाद नसरुद्दीन को मारकर दोस्तों गद्दी प्राप्त की थी और इन्होंने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। क्यों अपनाई थी? क्योंकि जब दोस्तों इन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन से किया, उसके बाद कुछ दिन के बाद अवसर देखकर अपने दामाद की ही इन्होंने हत्या कर दी, जिसके कारण इनके दरबारी और इनके सैनिक इनसे संतुष्ट नहीं थे। इन्होंने सबको कंट्रोल में करने के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। यह बहुत कठोर शासन किया। चलिए आगे देखते हैं। हेमिस उत्सव किस धर्म से संबंधित है? हेमिस उत्सव जो है किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से है। किससे? बौद्ध धर्म से है। गिद्धा किस राज्य से संबंधित है? गिद्धा किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर पंजाब। कहाँ से संबंधित है? पंजाब से संबंधित है। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से नोट बंद किए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से नोट बंद किए थे? तो 500 और 1000 के नोट इन्होंने बंद किए थे। पृथ्वी की सबसे नज़दीक सूर्य के बाद दूसरा सबसे नज़दीक तारा क्या है? कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीक दूसरा तारा है। तारे दोस्तों, तारे में क्या खास बातें होती है? तो इनमें खुद का प्रकाश होता है। कि सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। ये भी आप याद रखिएगा। कोंकण रेलवे की स्थापना किस वर्ष हुई? कोंकण रेलवे की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1990। कब हुई थी? 1990 ईस्वी में हुई थी। एशियाई शेर किस जंगल में पाए जाते हैं? एशियाई शेर किस जंगल में पाए जाते हैं? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में। किसमें? गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, जो गुजरात में स्थित है। ये आप सभी से पूछा जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये भी क्वेश्चन आता है, तो गुजरात में आता है। वाद्य यंत्रों का नाम उसकी किन विशेषता के आधार पर रखा गया है? वाद्य यंत्रों का नाम उसकी किस विशेषता के आधार पर रखा गया है? ध्वनि की उत्पत्ति के आधार पर। किसके? ध्वनि की उत्पत्ति के आधार पर रखा गया है। टेस्ट मैच में न्यूनतम ओवर रेट क्या है? टेस्ट मैच में न्यूनतम ओवर रेट क्या है? तो 15 ओवर प्रति घंटा। कितना? 15 ओवर प्रति घंटा है। घरेलू क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी किसके नाम पर रखा गया? तो इसका राइट आंसर क्या है? रणजीत सिंह बिभाजी जडेजा के नाम पर रणजी ट्रॉफी जो क्रिकेट में दी जाती है, इसका नाम रखा गया था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राइट आंसर राजा प्रथम ने। किसने? राजा प्रथम ने कराया था। 2024 का ICC T20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। और 2024 का दोस्तों जो T20 वर्ल्ड कप खेला गया, कौन सा संस्करण था? तो 9वां संस्करण था। कौन सा? 9वां संस्करण खेला गया था। और इसकी विजेता टीम कौन बनी है? भारत बनी है। चलिए आगे देखते हैं। असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया है। कौन सा है? सत्रिया है। सार्क का पूरा नाम क्या है? सार्क का पूरा नाम क्या है? द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क का पूरा नाम है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क का पूरा नाम है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में बांग्लादेश के राजधानी ढाका में हुई थी। ये भी पूछा जा सकता है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1950 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। बांग्लादेश का राजधानी अगर पूछा है तो ढाका है, और रुपया क्या है? टका है। ये भी आप याद रखिएगा। संविधान का 6वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? संविधान का जो 6वां संविधान है, संविधान संशोधन, ये किससे संबंधित है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो भूमि समझौता हुआ था, इससे संबंधित है। स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिया था? स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिया था? तो राइट आंसर क्या है? 8। कितने? 8 जो दोस्तों मौलिक कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने लगातार 5 बार भारतीय राज्य का मुख्यमंत्री पद संभाला। मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है वह कौन सा व्यक्ति है जो लगातार 5 बार पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बन चुका है? तो राइट आंसर क्या है? ज्योति बासु। कौन है? ज्योति बासु।
किस राज्य के थे ये? वेस्ट बंगाल के दोस्तों। ये 5 बार लगातार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी जी हैं। जागोई और कोलम किस शास्त्रीय नृत्य के 2 भाग हैं? तो राइट आंसर क्या है? मणिपुरी। मणिपुर किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का। कथकली कहाँ का है? तो केरल का। आत्मनिर्भर भारत अभियान किस योजना की शुरुआत कब हुई? आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत अभियान आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 13 मई 2020 को। कब हुई थी? 13 मई 2020 को। अगला क्वेश्चन हमारा है 2023 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? तो कजाकिस्तान के आसवाना में। कहाँ? कजाकिस्तान के आसवाना में खेली गई थी। छऊ लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? छऊ लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो वेस्ट बंगाल। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। अब यहाँ पर देख सकते हैं छऊ के भाग कौन कौन से हैं। अगर आपसे इसे केवल छऊ पूछ जाए, छऊ लोक नृत्य कहाँ मनाया जाता है, तो ऑप्शन में आप सभी के अगर झारखंड है झारखंड टिक करेंगे, उड़ीसा है उड़ीसा टिक करेंगे, या फिर पश्चिम बंगाल है पश्चिम बंगाल टिक करेंगे। लेकिन अगर आप सभी से यह पूछा जाए कि पुरुलिया छऊ कहाँ किस राज्य में मनाया जाता है, तो पुरुलिया किस राज्य में मनाया जाता है? पुरुलिया छऊ तो वेस्ट बंगाल ही आप सभी का ऑप्शन आंसर होगा। अगर मयूरभंज पूछा जाए तो उड़ीसा ही आप सभी का आंसर होगा। सरायकेला छऊ पूछा जाए तो झारखंड आप सभी का आंसर होगा। अगर यह देकर पूछा जाए कि मयूरभंज किस राज्य में मनाया जाता है, तो आप सभी का उड़ीसा ही आंसर होगा। चाहे आप सभी के ऑप्शन में पश्चिम बंगाल है झारखंड है, उसे नहीं टिक करेंगे। उड़ीसा है तो उड़ीसा ही आप सभी टिक करेंगे। अगर इसका टुकड़ा देकर पूछा जा रहा है तो, और केवल छऊ पूछा जाए तो आप तीनों राज्यों में से जो आप सभी तीनों राज्यों में आप सभी को जो ऑप्शन में मिलेगा उसे ही आप टिक कर देंगे। स्वेज नहर किस देश में स्थित है? स्वेज नहर किस देश में स्थित है? तो इसका राय स्वेज नहर किस देश में स्थित है? तो तुर्की में है। कहाँ पर है? तुर्की में है। स्वेज नहर किन 2 समुद्रों को जोड़ती है? तो राइट आंसर क्या है? भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर आपस में जोड़ती है। यूरोप का युद्ध क्षेत्र देश कौन सा कहा जाता है? यूरोप का युद्ध क्षेत्र देश कौन सा कहा जाता है? तो बेल्जियम। किसे कहा जाता है? बेल्जियम को कहा जाता है। भारत में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? भारत में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये भी आप याद रखिएगा। भारत कहाँ पर स्थित है? तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, ये भी आप याद रखें क्योंकि पूछा जा सकता है। विश्व में कुल कितने महासागर हैं? विश्व में कुल कितने महासागर हैं? तो 5 महासागर हैं। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे छोटा अटलांटिक महासागर सबसे छोटा है। सबसे गहरी गर्त कौन सी है? मैरियाना गर्त। किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। इसकी गहराई कितनी है? 11,033 मीटर इसकी गहराई है। कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? तो टेम्स नदी। कौन सी है? टेम्स नदी है। आगे देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो टोक्यो स्काई ट्री जो जापान में स्थित है विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? तो यूरोप महाद्वीप है। कौन सा है? यूरोप महाद्वीप है। स्पेन की राजधानी कौन सी है? स्पेन की राजधानी कौन सी है? तो मैड्रिड है। क्या है? मैड्रिड है। सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है? कनाडा है। क्या है? कनाडा है। किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है? तो राइट आंसर है फेंग। फेंग जो है इसमें सबसे अधिक दोस्तों जो है क्या है? समय क्षेत्र। तो चलिए फ्रेंड्स, अब 16 अक्टूबर के पेपर जो SSC MTS का हुआ है उसके क्वेश्चनों को देखते हैं। किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था 16 अक्टूबर के पेपर में। पहला क्वेश्चन देखते हैं, दर्शन झावेरी को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था? दर्शन झावेरी को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था? तो राइट आंसर क्या है? 2002 में। कब मिला था? 2002 में मिला था। दर्शन झावेरी बहन जो है दोस्तों किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो मणिपुर शास्त्रीय नृत्य। किससे? मणिपुर शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। और मणिपुर किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मणिपुर का है। और टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है, ये भी आप याद रखिएगा।
छठ पूजा कितने दिन मनाई जाती है? छठ पूजा कितने दिन मनाई जाती है? तो राइट आंसर क्या है? 4 दिनों तक। कितने दिनों तक मनाई जाती है? 4 दिनों तक। किस राज्य में मनाई जाती है? तो बिहार में। कहाँ पर? बिहार में छठ पूजा मनाई जाती है। कितने दिनों तक? 4 दिनों तक। अगर पूछा जाए कि बिहार जो छठ पूजा है इसमें किस देवता की पूजा की जाती है? तो सूर्य। किस देवता की पूजा की जाती है? तो सूर्य देवता की इसमें पूजा की जाती है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 125 का संबंध किससे है? संविधान के अनुच्छेद 125 का संबंध किससे है? तो इसमें बताया गया है कि जो न्यायाधीश है उनके वेतन भत्ते और अन्य लाभों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 125 में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। महिला T20 वर्ल्ड कप पहला कहाँ खेला गया था? ये आपसे के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। महिला T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच कहाँ पर खेला गया था? तो राइट आंसर क्या हुआ? इंग्लैंड में खेला गया था। कहाँ खेला गया था? इंग्लैंड में खेला गया था। अब पूछा जाए कब खेला गया था, तब आपका आंसर होगा 2009 में। कब? 2009 में महिला T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच इंग्लैंड में 2009 में खेला गया था। चलिए आगे देखते हैं। अब ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या है? विक्रम सेठ। कौन है? विक्रम सेठ जी ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आप सबके एग्जाम में पुस्तक पूछी भी जा चुकी है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में। कब हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी। आगे देखते हैं। विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आया था? विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो राइट आंसर क्या है? मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में। कब? किसके शासनकाल में? मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में विलियम हॉकिंस जो है भारत आया था। यह एक अंग्रेज था, ये भी आप याद रखिएगा। मनरेगा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी के एसएससी एमटीएस में दोस्तों ये लमसम 2-3 बार पूछा जा चुका है अलग अलग स्क्रिप्टों में। मनरेगा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2006 में हुई थी। किस वर्ष हुई थी? 2006 में हुई थी। और अगर पूछा जाए मनरेगा अधिनियम कब पारित हुआ था? 2005 में। अधिनियम पूछेगा तो 5 आप मारेंगे टिक। अगर पूछा जाएगा शुरुआत कब हुई थी? 2006 मारेंगे आप। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? मौलिक कर्तव्य वाला चैप्टर दोस्तों आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य से अक्सर हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। आप अगर शुरुआत से लास्ट तक देखे होंगे तो आप सभी को पता चलेगा। अभी आप दोस्तों शाम तक आप सभी को एक वीडियो मिलेगा जिसमें हम 30 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक जितने भी क्वेश्चन आए थे सीएमटीएस में उन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों एक वीडियो में कवर कर आप सभी को प्रोवाइड करूंगा। आप सभी वो वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि आप सभी के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आपसे एक एग्जाम देने से पहले अगर वीडियो देख कर जाएंगे तो आप सभी को काफ़ी बेनिफिट उससे मिलने वाला है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो रूस से लिए गए हैं। कहाँ से? रूस से लिए गए हैं। और अगर बात कर ले कि भारतीय संविधान में कब इसे जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया। किस भाग में इसका उल्लेख है? तो भाग 4A में इसका उल्लेख है। किसमें? भाग 4A में इसका उल्लेख है। अगर बात कर ले अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो 51A में इसका वर्णन है। ये भी आप याद रखिएगा। मयूरभंज छऊ किस राज्य में मनाया जाता है? मयूरभंज छऊ किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? उड़ीसा राज्य में मयूरभंज छऊ मनाया जाता है। अगर केवल आप सभी से यह पूछा जाए छऊ किस राज्य में मनाया जाता है, छऊ नृत्य जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो आप सभी के ऑप्शन में चाहे पश्चिम बंगाल होगा, चाहे झारखंड होगा, चाहे उड़ीसा होगा, आप टिक करेंगे किसी एक को। लेकिन स्पेशल जैसे मयूरभंज छऊ किस राज्य में मनाया जाता है, तब आपका राइट आंसर उड़ीसा ही होगा। चाहे पश्चिम बंगाल दिया हो या झारखंड दिया हो, उसे आप टिक नहीं करेंगे, तब उड़ीसा ही टिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।